नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी की सियासत में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की माफिया से हमदर्दी सामने आई है। 6 अगस्त को अतीक के बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि झांसी के लोग कह रहे हैं कि हादसा नहीं है। रामगोपाल यादव ने माफिया अतीक अहमद और उनके 2 बेटों की मौत पर भी सवाल उठाए और कहा कि अतीक के दोनों बेटों की हत्या की गई। अब रामगोपाल यादव के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उस हादसे का वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें कोई साजिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी ने एसपी सांसद के बयान पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि चोट माफिया को पहुंचती है और दर्द समाजवादी पार्टी के नेताओं को होता है। इसके अलावा आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासत गर्म है। उन्होंने कहा कि एसपी की सरकार बनेगी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे और जितने भी गलत मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। संबल हिंसा के आरोपियों के मुकदमे भी वापस होंगे अगर झूठे हैं तो। सवाल यह है कि माफिया के परिवार से रामगोपाल यादव को हमदर्दी क्यों? सवाल यह भी, क्या मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं? दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। देखिए, अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता, हालांकि वो 5 बार एमएलए रहे, एमपी रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें। नाथ जी की सरकार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है तो तकलीफ समाजवादी पार्टी उनके नेता को हो रही है, और इस तरह से अनर्गल बातें करना रामगोपाल यादव जी का कि वो साजिश थी। आज एक वीडियो आया है, संयोग अच्छा है कि वीडियो आ गया है, किस तरह से वो दुर्घटना हुई है उस वीडियो में परिलक्षित होता है। और मुझे लगता है कि वीडियो सामने आ जाने के बाद रामगोपाल यादव जी को और पूरी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हर मुद्दे पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, इसलिए अतीक और मुख्तार जैसे मुद्दों पे मुखर होके अपने वोट बैंक को सहेजने की कोशिश करती है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है ये मुद्दे उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। सरकार में जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से फेक इनकाउंटर कराए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सरकार के इशारे पर ये सब चीज़ें की गई हों, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी पूरे केस जो है अभी कहीं ना कहीं प्रशासन के पास है, और निश्चित तौर पे जब प्रशासन इस पूरे केस की तफ्तीश कर लेगा तो सच सामने आएगा। तो इस मुद्दे पर जो बयान आए हमने आपको सुना दिया। फटाफट आपको 2 टूक के सवाल बताते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, माफिया को दर्द तो समाजवादी पार्टी क्यों बन रही है हमदर्द? ये सवाल है, सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल है, हादसे पर राजनीति माफिया से सहानुभूति, क्या ये स्थिति देखने को मिल रही है? माफिया से सहानुभूति जताने की कोशिश की जा रही है, इस वजह से इस तरह की राजनीति हो रही है। सवाल नंबर 3, हादसे का वीडियो सामने आया, फिर साजिश का शक क्यों गहराया? जब वीडियो सामने आ गया और उसमें दिखाई पड़ रहा है कि हादसा हो रहा है, तो फिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव को क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ डाउटफुल है? और सवाल नंबर 4, क्या ये हमदर्दी वोट बैंक के लिए दिखाई जा रही है? क्या मुसलमानों का वोट बैंक पाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए इस तरह की हमदर्दी दिखाई जा रही है क्या? ये भी हम समझेंगे। सवाल नंबर 5, आखिर रामगोपाल यादव के बयान का आधार क्या है? किस आधार पर उन्होंने बयान दिया कि अतीक के 2 बेटों को मरवा दिया गया? क्या इसको लेकर कोई सबूत, कोई साक्ष्य है समाजवादी पार्टी के पास कि ये हत्या है, हादसा नहीं है? ये 5 सवाल हैं। इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एसएन सिंह साहब जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। थोड़ी देर में के शर्मा साहब जुड़ेंगे, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में पूजा मिश्रा जी आपसे ही कर रहा हूँ। माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो रही है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि झांसी के लोग ये कह रहे हैं कि अबान हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि अतीक के 2 बेटों की हत्या करवा दी गई। कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है कि वो हादसा नहीं हत्या है? आपको नमस्कार और साथी वक्ता को मेरा नमस्कार।
पहली बात, अभी तो आपने बाइट चलाई, तो बाइट में उन्होंने कहा क्या कि हत्या करा दी गई। उन्होंने कहा झांसी के लोग कह रहे हैं कि ये जो है साजिश की गई हुई है। नहीं, बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरह से हो रहा है, अतीक के 2 बेटों की जिस तरह से हत्या करवा दी गई बाइट में, अगर आप कहेंगे तो दोबारा प्ले करवा दूंगा। हाँ, दोबारा चला लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, कोई परेशानी नहीं है हमें। प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बाइट अगर रेडी है तो दोबारा चला दीजिए, जैसे रेडी हो जाए मुझे बताइएगा। अब आप बात कंप्लीट कर, हाँ चला दीजिए, प्ले कर दीजिए एक बार, प्ले कर दीजिए। 1 सेकंड प्ले कर दीजिए। ये अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता, हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें। पूजा जी, सुना आपने, उन्होंने कहा कि अतीक के 2 लड़कों को मारा गया। किन 2 लड़कों को मारा गया? मुझे लगता है कि शायद उनको या तो मुझे डाटा का कंफ्यूजन हो रहा है, उनको हो रहा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है इसीलिए मैंने दोबारा सुना है, एनकाउंटर हुआ था असद का। हाँ। और दूसरे जो है, जो भी जिसकी कह रहे हैं बात की, 2 ही बेटों की मृत्यु हुई है, बाकी 3 बेटे हैं अभी जो है अतीक अहमद जी के। तो हो सकता है कि वो उनको कंफ्यूजन रहा होगा। अमित जी, अभी बात कर लेते हैं। अभी मैंने देखा आपका पहला सवाल था, बिल्कुल पहला आपका सवाल था अमित जी, कि ये माफियाओं को दर्द, समाजवादी हमदर्द, ये आपका पहला सवाल था। तो मुझे वही ध्यान आ रहा था कि हम लोगों ने छात्रों पे भी डिबेट किया था, तब आपका पहला सवाल नहीं था कि छात्रों को दर्द, समाजवादी हमदर्द, किसानों को दर्द, समाजवादी हमदर्द। आप अगर ऐसे टॉपिक बनाएंगे ना तो समाजवादी पार्टी आपको दिखेगा कि हर जगह पे हमदर्द है। हालांकि जो है, ये जो एक्सीडेंट की घटना घटित हुई, ना तो ये बच्चा जो है माफिया था, ये अतीक अहमद का बेटा था। और आपको ही पता है कि अतीक अहमद जब जेल गए तो शायद 13 साल की उम्र रही होगी, 12-13 साल की उम्र रही होगी। लोग जो यहाँ पे बाल गृह बना हुआ है वहां पर रखे गए हुए थे, और जब जुवेनाइल हो गए तब इनको जो है घर में 2 बेटे जो अंडर एज थे, उनको रखा गया हुआ। तो ना तो माफिया भी नहीं थे ये, तो इनको माफिया बुलाना मुझे लगता है कि गलत हो जाएगा। और उसके बाद में आ जाते हैं कि चाहे वो अतीक अहमद की कस्टडी में गोली मार करके हत्या कराई गई हो, किसने कराई है? किसी ने तो कराई होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने कराई। अगर पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने की है तो बता दे कि की हुई है। और उसके बाद में तो संवैधानिक निर्णय, हम कहते हैं कि कोर्ट उनको सजा दे दे, फांसी की सजा दे दे, आजीवन कारावास, जो चाहे वो सजा दे दे, जुरिडिक्शन है। पर ये अगर पुलिस के नाक के नीचे किसी की भी हत्या होती है, वो पुलिस की कमजोरी को, सरकार की फेलियर को दर्शाती है। अब आ जाते हैं कि वर्तमान स्थिति में जो चल रहे हैं, आपने कह रहे कि समाजवादी पार्टी के नेता, उनका मैंने वही बोला ना कि बच्चों, पहले तो उनको बेटे में कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि वो कह रहे तीसरा बेटा तो कि 2 है। उसके अलावा उन्होंने ऐसा कौन सा बात कहा? उन्होंने कहा, ये भी नहीं कहा कि नहीं बड़े अच्छे थे अतीक अहमद। उन्होंने कहा उनको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं कहता है, हालांकि वो 5 बार सांसद रहे हैं, जो कि सच्चाई है। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी खुदाई की जा रही है? बता रहा हूँ पूजा यहाँ जी, पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में पूछेगा शिव कुमार तिवारी जी का जो दिन दहाड़े काट करके जो है अभी तलवार से मारा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में मार दिया गया। उस पर मैं जवाब ले लूंगा कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। आप प्रयागराज से ही हैं पूजा जी, ऐसा आपने एक बार डिबेट में पहले भी मुझे बताया था। आपको याद होगा कि मैं भी इलाहाबाद से करूँ डिबेट। अच्छा ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि राजू पाल को किस तरीके से मारा गया था प्रयागराज में, सिविल लाइंस की सड़कों पर दौड़ाकर। उस मामले में कौन लोग आरोपी थे, आप वो भी जानते होंगे। उस मामले में कौन लोग आरोपी थे, आप ये भी जानती होंगी। किस तरीके से मारा गया था जवाहिर यादव जी को। AK-47 पहली बार चली हुई थी, और वो अपराधी भाजपा का नेता मैं कंप्लीट कर लूं अगर आप परमिशन दे तो। जेल से अगर आप परमिशन दे तो मैं कंप्लीट कर लूं। तो उसको किसने मारा था, कौन लोग उसमें आरोपी थे, आप अच्छी तरीके से जानती होंगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसी को जिसके ऊपर आरोप था उसको टिकट दिया और विधायक बना। अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती से टिकट दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ने का, हार गया, अलग बात है। आप ये कह रही हैं कि हम कहां कह रहे हैं कि वो माफिया था या नहीं था। अगर वो माफिया था, आप ये मानती थी, तो फिर उसके भाई को या उसको टिकट क्यों दिया गया? एक बात तो ये, क्या संरक्षण नहीं दिया गया? क्या समय समय पर उसको बचाने की कोशिश नहीं की गई? क्या उससे हमदर्दी नहीं दिखाई गई? और आज अगर एक हादसा हो गया, उसका बेटा माफिया था या नहीं था वो मैटर नहीं करता है। अगर हादसा हो गया तो हादसे को हादसे के तरीके से क्यों नहीं देखा जा रहा है, उस पर शक क्यों किया जा रहा है? वो अतीक अहमद का बेटा था इसलिए उसको मरवा दिया गया होगा। अमित जी जो है, मुझे लगता है कि बाइट आपने चलाई हुई थी, उन्होंने कहा कि झांसी के लोग ऐसे कह रहे हैं, अब मरवा दिया गया होगा। अब कहने को तो पूजा जी, कहने को तो पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि कहने को तो पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि कसाब उनके यहाँ का है ही नहीं, यही कहते थे ना
कहते थे या नहीं कहते थे? अमित तो जी कहने को कहाँ मान लिया जाए क्या? भाजपा वाले तो जो है छात्रों को भी कहते हैं उग्रवादियों का बी ग्रुप है। नहीं मतलब कहाँ जा रहे हैं ना फिर तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी आकर ये कह दे, कोई भी आकर ये कह दे प्रोफेसर राम गोपाल यादव कोई बबलू गुड्डू थोड़ी ना है पूजा जी, उल्टे सवाल की अगर वो एक सांसद है ना, सवाल करते चले फिर आप भी करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर राम गोपाल यादव कोई बबलू गुड्डू तो है नहीं, वो एक सांसद है, तो कोई कुछ भी कह रहा है उसको कोट करते हुए सवाल थोड़ी ना उठा देंगे वो हादसे आप पर। जाकर के उनसे प्रश्न पूछेंगे तो जो बातें चलेंगी बिल्कुल बताएंगे। अब ये तो कमाल की बात हो गई, आप कह रहे आप जाके तो अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? हमने उनकी बाइट चलाई, आपने कहा उन्होंने ऐसा कहा हमने बाइट दोबारा प्ले करवा दी, तो फिर आपने कहा कि उनको डेटा का कंफ्यूजन होगा, और अब आप ये कह रही कि आप उनसे जाकर पूछिए। 3 बेटे नहीं मृत्यु हुई है, 2 ही की हुई है, ये तो फैक्ट है ना। तो ठीक है, उनको करेक्ट कर दीजिएगा, हो सकता है उनको डाटा का पता ना हो। ठीक है, एसएन सिंह साहब, ये हो सकता है क्यों लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को माफियाओं से हमदर्दी है? किससे हमदर्दी दिखा रहे हैं? शुक्ला जी आ रहा हूँ, शर्मा जी आ रहा हूँ। अमित जी जवाब हमसे ले लीजिए, आपका सवाल का जवाब मैं आऊंगा क्योंकि शर्मा जी आऊंगा आपके पास, आप थोड़ा लेट से जुड़े ना, तो क्रमबद्ध तरीके से आऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बोलने लगता है। सुनो भाई, लेट से जुड़े नहीं, अमित प्रॉब्लम जी, था, टेक्निकल प्रॉब्लम था। पूजा जी ने एक बात तो बहुत अच्छी बात कही कि जो राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के राम गोपाल जी, आदरणीय राम गोपाल जी, जो राज्यसभा सदस्य भी है, और उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, एक बात हो गई। दूसरी बात अमित जी, राम गोपाल जी पहली बार नहीं बयान दिए हैं, इसके पहले भी उन्होंने बयान दिया था अतीक अहमद को लेकर कि अतीक अहमद का मीडिया ट्रायल हो गया जब अतीक अहमद का चर्चा हुई। तीसरी बात मैं कहूंगा, ये पहले भी कहा जाता है भाई गुनाहों से भरा हुआ समाजवादी पार्टी गुनाहगारों का बचाने का काम आज से थोड़े न की थी। हर मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है अमित जी, उस प्रोटोकॉल में होता है कि कौन मुख्यमंत्री से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस सारे प्रोटोकॉल एक अतीक अहमद, एक गुंडे, एक मवाली, जिसको कह रहे हैं राम गोपाल जी मवाली था, अपराधी था, उसके लिए तोड़ दिया जाता है और उसके कुत्ते से हाथ मिलाया जाता है, उसका मन करता है तो उसके लिए तालाब खुनवाया जाता है, मछली खिलाया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लोग कर्ज पे पलने वाली पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी अपराधियों से कर्ज लेती थी, उस कर्ज के बदले में फर्ज के रूप में इस तरह का काम करती थी। अब क्यों कह रहा हूं इस बात को, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु होती है और एक मुख्यमंत्री वहां नहीं जाता है, और उसी समय एक माफिया की मृत्यु होती है और वहां पे मऊ में चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बात कहा जाएगा कि आप अतीक अहमद के लिए रोएंगे, आप मऊ के गुंडे के लिए रोएंगे। कृष्णानंद की राय की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी जिस तरह से बचाव का कार्य करती रही तो सब लोगों ने देखा है। इस नाते मैं कह रहा हूं कि ये सब जानते हैं कि जो जिस कालखंड में जिस तरह के क्रियाकलाप से अमित जी सरकार चलाया हो, उसको ऐसे ही दूसरे पे भी लगता है कि हो सकता है ये भी ऐसा कराते हो। एक एसटीएफ का एक पुलिस कांस्टेबल अगर मुख्तार अंसारी को ऐसे गन के साथ पकड़ लेता है जो वैध नहीं है, कानूनन वैध नहीं है भारत में, तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर कहा जाता है तुम नौकरी छोड़ दो। ऐसी समाजवादी पार्टी जो बाबा साहब को तो भूमाफिया कहती है, लेकिन अतीक अहमद को कहती है कि वो गुंडे नहीं है, वो तो मीडिया ट्रायल के नाते हो गए हैं, ये राम गोपाल जी यादव जी कहे थे और आपके जिम्मेदार चैनल पर कहे थे। तो निश्चित तौर पे ऐसे समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी है, जो अपराधियों की पार्टी है, जो मवालियों और बवालियों की पूजा जी आपका काउंटर, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। ठीक है पूजा जी, मैंने आपसे सवाल किया हुआ था कि आपने कहा मैं जाऊंगा जो है भाजपा के प्रवक्ता के पास, मैं जरूर पूछूंगा कि ये तलवारें निकाल करके कौन। अच्छा ठीक है, मिस हो गया, मैं रिपीट कर देता हूँ। उनका ये कहना है कि आप अतीत के पन्नों को पलट रहे हैं। पूजा जी 1 सेकंड, वो मिस हो गया था, मैं रख दे रहा हूँ दोबारा सुन के सामने। पूजा जी कह रही है कि अतीत के पन्नों को आप पलट रहे हैं, आप अतीक अहमद का इतिहास भूगोल बता रहे हैं, लेकिन अभी गोरखपुर में जिस तरीके से दिन दहाड़े तलवार से काट काट कर हत्या कर दी गई, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या कर रही है आपकी पुलिस? जवाब आपका, फिर मैं पूजा जी से जवाब दूंगा। बिल्कुल आपके जिम्मा चैनल पर भारत के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था में हमारे लिए कोई
वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं। ठीक है सिंह साहब, कार्रवाई करेंगे लेकिन फिर उस दावे का क्या जिसमें आप ये कहते हैं कि अपराधियों में डर है, खौफ है, या तो वो जेलों में या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। अगर डर और खौफ है तो इस तरीके से दिन दहाड़े सड़क पर किसी की तलवार से काटकर हत्या कर दी जाएगी, फिर वो डर कहाँ है? नहीं अमित जी अच्छी बात है। क्या होता है, एक पिता अपने पुत्र की, एक भाई अपनी बहन की, एक माता किसी की, कोई भी किसी की, ये कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कि गुनाह नहीं होगा। हाँ, हम उस तरह से नहीं कहेंगे कि समाजवादी पार्टी में एक पत्रकार कहता है कि हमारी हत्या कर दी जाएगी और 2 दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है, जिंदा जला दिया जाता है, और मरने के पहले ऑन रिकॉर्ड कहता है कि समाजवादी पार्टी के एक मंत्री का नाम लेता है, उन्होंने हमको जलवाया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। हम अब भी डंके की चोट पे कर रहे हैं और पूजा जी से यहाँ निवेदन कर रहे हैं, अगर वो किसी को भी बताएं, जिस किसी का भी हाथ होगा, नहीं वो क्यों बताएंगे? आपकी पुलिस जांच करेगी और वो कार्रवाई करेगी ना। ठीक है पूजा जी। हाँ अमित जी, अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो रहे, इनको पत्रकार याद है कि इनको नहीं पत्रकार याद है कि गोडा में जब जो है खनन माफियाओं का उसने न्यूज कवर किया हुआ था, उसकी किस तरीके से जो है दिन दहाड़े हत्या कर दी गई हुई थी। ज्यादा दूर नहीं जाइए, फतेहपुर है, यही बगल का जिला है, ये इलाहाबाद के, यहाँ पर पत्रकारों की हत्या कर दी। पत्रकारों की हत्याओं का अगर सिलसिला उठाएंगे उत्तर प्रदेश में, आपको जो है मैंने इंटरव्यू नहीं किया। एक सेकंड सिंह साहब एक सेकंड अभी देखिए, इतनी देर से मैं के शर्मा जी के पास नहीं गया हूँ, फिर भी वो धैर्यपूर्वक बैठे हुए। एक बार पूजा जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा, फिर आप काउंटर करेंगे। अमित जी, अगर आप जो है, अब कैसे बोल सकते हैं जो है उत्तराखंड में पत्रकार की किस तरीके से हत्या कर दी गई? अगर आप इनके यहाँ पर चल रहे गैर कानूनी धंधों को उजागर करेंगे तो वो आपकी हत्या कर दी जाएगी। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला कोई भूल गया कि हाथरस का कोई मामला भूल गया हुआ है, जहां पे उत्तर प्रदेश के डीजीपी आकर के झूठ बोलते हैं, आपने ब्राह्मण माँ बेटी को जिंदा घर में जला दिया, और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज है बुलंद। ठीक है के शर्मा जी, कानून व्यवस्था का राज बुलंद होता है, वैसे तो आप तैयार बैठे हैं, आपको जो कहना है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपके सामने रख दे रहा हूं, क्या ये तेरा अपराधी मेरा अपराधी हो रहा है क्या? कि मतलब आपकी सरकार में फलाना अपराधी था और तुम्हारी सरकार में फलाना अपराधी था, क्या अपराधियों को भी तेरा मेरा करके देखा जा रहा है? इसी वजह से अपराधियों को लगता है कि ठीक है सरकार बदलेगी तो उसके बाद तो अपना राम राज्य आ ही जाएगा। देखिए ये बात सही है कि अपराधियों का शुरू से रहा है, वर्चस्व रहा है भारत की पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और अपराधी हमेशा, जब पहले अपराधी की मौत जो है कुत्ते की मौत होती थी, मतलब 12 साल से ज्यादा, उसके 4 साल से ज्यादा की उसकी एज नहीं होती थी, तो उस समय फिर अपराधियों को ऐसा लगा कि हम पॉलिटिक्स में या बिजनेस में आ जाएंगे तो वहां पे हम बच जाएंगे। और ऐसा हुआ, जब वो MP MLA का चुनाव लड़ते गए तो चाहे राजा भैया हो, ब्रजेश जी हो, जी लगा रहा हूं, क्योंकि अभी देखिए ऐसा है कि मैं किसी के बारे में, मेरी एक लैंग्वेज है कि मैं सबका सम्मान करता हूँ, बचपन से सीखा हूँ, माता पिता बड़ों को पैर छुआ है तो वो मुंह से जी आ जाता है। अभी कहेंगे गुंडा भी, ब्रजेश जी गुंडा है, उनको जी बोलेगा, अब गलती से अतीक जी हो जाएगा ना तो एसएन सिंह जी बाल का खाल निकालेंगे भाई, तो वे आर टॉकिंग है ना, उसमें आ जाता है, जी आ जाता है। अब देखिए हमारे पूर्व का जो पाप है ना, जो भाजपा का पूर्व का पाप, क्योंकि जिस तरह से अतीक अहमद की मौत, उसके भाई की मौत, उसके बेटे की मौत, कुलदीप सेंगर द्वारा एक्सीडेंट के द्वारा जो कंप्लेनेंट थे उसको कैसे मौत देने की कोशिश की गई, और फिल्मों में सारे जितने भी जो ज्यादा हीरो बना कि उसको ट्रक से उड़ा दिया, उसको बस से उड़ा दिया, और किसी न किसी एक्सीडेंट, एक मौत जो है उसमें हमारे देश में जो कानून है आज भी सजा बहुत कम है, उसमें 304B। के शर्मा जी, ऐसी बहुत सारी फिल्में अतीक अहमद प्रयागराज में बना चुका था, उसको पूजा जी भी अच्छी तरीके से जानती है, और उसका एक उदाहरण तो आप लोगों ने उमेश पाल हत्याकांड का देखा ही होगा। हाँ। दिल की बात बोलने दीजिए, बात है ना। हाँ। दिल की बात यह है कि बहुत सारे पिक्चरों इससे लेकर जो सेक्शंस है उसमें बेल बहुत जल्दी मिल जाता है और सजा नहीं होती है, काफी लंबा चलता है। तो ये एक्सीडेंट मौत क्या था, पूर्व में जो ऐसा एक्सीडेंट और जिस तरह से मौत हुई, तो राम गोपाल जी को ऐसा लगा कि जब तक फुटेज नहीं आया था तब तक लगा कि हाँ इसमें भी साजिश हो सकती है, और जांच की मांग किया, कोई गलत तो नहीं है। अब फुटेज आ गया तो क्या होना चाहिए? पुराने कुकर्म जो है, जो किए हुए हैं, उस पे आप रोपोगे बबूल का पेड़ तो आम का फल। अभी फुटेज आ गया के शर्मा जी, तो क्या होना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि ठीक है हमने डाउट किया, गलत हो गया? एज ए एडवोकेट और एज ए मैं जो है और कांग्रेस, फुटेज की जो जांच होनी चाहिए कि आज इतने दिन बाद क्यों, सुनिए नहीं हंसिए मत, अभी फुटेज AI है क्या, वो उसी का है क्या, उसकी जो
जिस तरह से मैंने देखा, जब उमेश पाल को प्रयागराज में मारा गया था, उसका सीसीटीवी फुटेज आया था, तो सदन में खड़े होकर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये आपका कानून का राज है, आप देखिए किस तरीके से उमेश पाल की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। तब क्या किसी ने कहा क्या के शर्मा जी की एआई जनरेटेड फुटेज है ये? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा क्या तर्क है ये शर्मा जी? जब तक हमें प्रमाण नहीं, हम एडवोकेट हैं, जब तक प्रमाण और सब कुछ का फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाती, मैं नहीं मानता कि रस्सी है कि सांप है। अभी तक अतीक के परिवार की तरफ से अतीक के एक बेटे से जब वो झांसी में डेड बॉडी हैंडओवर लेने के लिए गया था, उससे मीडिया वालों ने सवाल किया कि आप क्या कहेंगे इस हादसे पर? उसने कहा नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे इस हादसे पर। परिवार की तरफ से भी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिसमें हादसे पर कोई शक जताया गया हो। ये शक क्यों समझ में नहीं आ रहा है? अभी गाड़ी देखिए बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कितना बढ़िया से लेफ्ट से राइट ओवरटेक किया है, देखिए नियम से चल रहा है। अचानक मुश्किल से 5 सेकंड में वो चला जाता है। तो ऐसे ही जब वीडियो सामने आते हैं के शर्मा जी, तो ये नहीं कहते हैं कि ड्राइवर को झपकी आ गई होगी, इस वजह से हादसा हो गया? क्या ड्राइवर, आपने कितने पिक्चरों में या रियल लाइफ में देखा है कि ड्राइवर पैसा खा के खुद को भी गोली मार लेता है? अरे के शर्मा जी, अभी 1.5 महीने पहले मेरे एक रिश्तेदार जो कि उज्जैन से दर्शन करके आ रहे थे, 4 लोग गाड़ी में बैठे थे, ड्राइवर को झपकी आई, हादसा हो गया और 4 के 4 मर गए। लग रहा है भाई साहब, जो आदमी इतना परफेक्ट ओवरटेक कर रहा है, परफेक्टली ओवरटेक कर रहा है, यदि उसे झपकी आना होता तो उसी ट्रॉली से। अब यहाँ हमने कोई ड्राइविंग का स्कूल तो खोल नहीं रखा है, ना कोई ड्राइविंग मामलों का जानकार है जो बता दे। क्या के शर्मा जी, हम ये देखिए कोई अदालत तो है नहीं कि यहाँ पर हम जिरे कर रहे हैं। बस एक बात, देखिए एक बयान प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से दिया गया। जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। ठीक है, आपको भी अभी शुक्ला जी, पूजा जी, जो बात के शर्मा जी कह रहे हैं कि आप इससे इत्तेफाक रखती हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो ड्राइवर इतना बढ़िया से टेक ओवर कर रहा है, अगले पल हादसे का शिकार कैसे? के शर्मा जी आ गई सर आपकी बात। अब ऐसा थोड़ी कि पूरे 30 मिनट हम इसी मुद्दे पर रहेंगे और एक ही सवाल पर रहेंगे। अरे सर मुझे प्लीज, अच्छा ठीक है, आप जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। कसाब ने खुलेआम हत्या किया था, कसाब ने खुलेआम हत्या किया था 250 लोगों को। क्यों नहीं आपने उसे गोली मार दिया? क्यों नहीं अतीक अहमद की तरफ को एनकाउंटर कर दिया? क्यों उसका आपने एक देश के कानून न्याय? अरे सर आप ये कह रहे हैं कि उस गाड़ी को पलटा दिया गया, क्या कमाल की बात है। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि ड्राइवर को झपकी आ गई हो, लेकिन आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि वहां पर साजिश कर दी गई होगी। पूजा जी क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं क्या? ठीक है शर्मा जी, अमित जी कोई भी घटनाक्रम प्लीज के शर्मा जी प्लीज आपने अपनी बात रख ली, अब सुन लीजिए। हाँ बाकी सब लोग 10-10 मिनट बात रखे, हमें अमित जी कोई भी थैंक यू, कांग्रेस को बहुत आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अमित जी कोई भी घटनाक्रम होती है, मुझे लगता है कि अगर एक्सीडेंट भी होता है तो जब क्योंकि हम लोग राजनीतिक है तो हमें पता है कि जब एक्सीडेंट होती है बॉडी लेकर के जाई जाती है, तो जब तब तक जो है पंचनामा नहीं होता, आपको बॉडी हैंडओवर नहीं की जाती जब तक कि परिवार की तरफ से कोई एप्लीकेशन नहीं लग जाती है। और एक प्रोसेस होता है लगभग 4-5 घंटे का। आप जाएगा, परिवार एप्लीकेशन लगाएगा, वो एग्री करेगा कि हाँ ये एक्सीडेंट है, वो एग्री कर रहा है, या उसको FIR दर्ज करानी होती है तो तत्काल FIR दर्ज करानी पड़ती है, तब जाकर के एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मुझे इन पे शक है, तब जाकर के पंचनामा होता है। तो मुझे लगता है तो पुलिसिया जो है प्रोसेस है, वो पुलिसिया प्रोसेस में क्या हुआ होगा ये जो है परिवार के अलावा जो परिवार रहे हैं उनके अलावा कोई जान भी नहीं सकता है, क्योंकि वो उनका कार्यभार है। कि अगले हिस्से में चलते हैं, इसी पर नहीं रहते। शिवपाल यादव जी का एक बयान आया है आज, शिवपाल यादव जी का एक बयान आया है आजम खान से मुलाकात करने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते उन्होंने जो बयान दिया है वो सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। चलाइए भाई। तो इसलिए इनको आपकी बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना था। बिल्कुल बनेगा। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। पूजा जी हंस रही हैं आप, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, परिणाम भी नहीं आए, सरकार भी बन गई, विभाग भी बट गए, मतलब आजम खान साहब सजायाफ्ता है। मतलब ये भी नहीं कि कोई आरोप है, वो सजायाफ्ता हैं और अभी से उनका पद तय कर दिया गया कि सरकार में क्या पद दिया जाएगा। प्लीज के शर्मा जी आऊंगा मैं, बारी बारी से आऊंगा। मत कीजिए, पैसा लेके आत्महत्या भी किया होगा, ड्राइवर हो सकता है। ठीक है सर, आप वकील हैं, आपका फर्ज बनता है इस तरह की दलीलें देना, लेकिन हम उसी एक मुद्दे पर अदालत में हम कोई बहस थोड़ी ना कर रहे हैं और ना कोई फैसला आने जा रहा है के शर्मा जी, न मैं आपका मुवक्किल हूं। ठीक है पूजा जी, ठीक है सर, उससे आगे बढ़ाएं, उससे आगे बढ़ाएं। शिवपाल यादव साहब का एक बयान हमने चलाया, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। पूजा जी
अमित जी, सरकार हमारी बनेगी, वो हम देखेंगे, तय करेंगे। भाई कोई जो गैर संवैधानिक चीज होगी वो तो होगी नहीं, होगी तो सारी संवैधानिक चीजें होंगी। मेरे हंसने का कारण था क्योंकि हम लोगों ने काफी जो है शिवपाल यादव जी को शासन की राजनीति से देखा हुआ है, तो हम यही देख रहे थे कि हमें पता है कि हमारा नेता जो है अगर बयान दे रहा है तो वो किस मुद्दे पर किस सापेक्ष में दे रहा है। आपने उनके बयान को सुनाया, देखो मैं कहूंगी बार भी सुना दीजिएगा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि वो जो है कोई ऐसा मुद्दा होगा जो गलत होगा, नहीं, जो गलत मुद्दे होंगे वो हटाए जाएंगे, जो झूठे मुकदमे होंगे वो हटाए जाएंगे, और वो हटना चाहिए। किसी के ऊपर भी झूठे मुकदमे अगर लगाए जाते हैं देश के किसी भी नागरिक के ऊपर में, लेकिन वो कौन तय करेगा? वो तो अदालत तय करेगी ना कि मुकदमा झूठा है या सच्चा है। हाँ, तो अदालत ही तो हटाएगी ना। अगर जो है आप लेकर के जाते, कई बार कहा जाता है कि गई मुकदमे वापस लेने के लिए, तो जो मुकदमे वापस हुए वो जज से पूछिए ना, बिना जज के जजमेंट के मुकदमे वापस हुए नहीं ना। ठीक है, जब कोई जज रहा हो, जज की पेट रही तब तो मुकदमे वापस होते हैं। सिंह साहब, आपके और हमारे कहने से नहीं। पूजा जी का कहना है, शिवपाल यादव जी का कहना है कि जो मुकदमे गलत नियत के साथ दर्ज कराए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा अगर ये साबित हो गया तो, और आजम साहब गृह मंत्री बनेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। अमित जी, मैं तो पहले भी कह रहा था, आप भी कह रहे हैं लोग कि संभल में जो 62 हिंदू मारे गए थे, जिसको समाजवादी पार्टी लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के में शरण लेने के नाते इस तरह की घटनाएं हुई, वो समाजवादी पार्टी तो कहेगी। और प्रतिबंधित संस्था सिमी थी, भारत की प्रतिबंधित संस्था, उत्तर प्रदेश की प्रतिबंधित संस्था सिमी थी, और सिमी के 4 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को भाईचारे के नाम से छोड़ने का समाजवादी पार्टी ने कुचक्र रचा था, जिसको हाई कोर्ट ने कहा था इनको ले जाकर भारत का सबसे बड़ा भारत रत्न पुरस्कार दे दीजिए। तो समाजवादी पार्टी का एक वास्तविक चरित्र एक बात। अब आते हम कहने पे, दोनों लोगों को आईना चुकी अमित जी दिखाना जरूरी था। इस तरह से तो संजय गांधी जी की मौत के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो मुंह पे कालिक पोत लेना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इस नाते भी कालिक पोत लेना चाहिए कि मुजफ्फरनगर के दंगे का कहा गया था, पूरी समाजवादी पार्टी शिद्दत के अपराधियों के साथ खड़ी हो गई। तो सचिन की जो हत्या हुई उसमें अगर जिस तरह से, अरे सुन लीजिए भाई, बीच में बोला नहीं, हंसते हैं लोग। आप जब डिबेट करने आते हैं ना, डिबेट करने का इनके साथ कोई डिबेट करना नहीं चाहता, इनके साथ कोई डिबेट नहीं करना चाहता। इंदिरा गांधी जी की हत्या, ये मान लिया जाए 10 सेकंड में कंप्लीट करिए सिंह साहब। ये मान लिया जाए कि जितने सिखों की हत्या हुई थी वो कांग्रेस के लोगों ने करा था, तो साजिश का कार्य जो करता है ना जी। ठीक है सर, आज के मुद्दे पर रहते हैं, आज के मुद्दे पर रहते हैं। के शर्मा जी आगे, सिंह साहब आपकी बात आगे, आखिरी का क्लोजिंग कमेंट के शर्मा जी प्लीज सर। सिंह साहब आगे, आपकी बात आगे। के शर्मा जी, बीच में बोलने वाला कौन सी बात आ गई? आप बताइए, जिस आदमी को पता ही नहीं है कि बीच में नहीं बोला जाता, अपनी बारी में। ठीक है सिंह साहब, समय की बाध्यता है, आपको मालूम है ना, डिबेट में समय की एक बाध्यता होती है, उसी के भीतर में सबको मौका देना होता है। प्लीज सर, प्लीज। के शर्मा जी, अभी वकीलों वाला एक सवाल आ गया, इसका जवाब दीजिएगा। क्या सजा याफ्ता जो कैदी है उसके भी केस वापस हो सकते हैं क्या? प्लीज सिंह साहब, प्लीज सर, आप तो कई बार डिबेट में हमारे साथ बैठ चुके हैं, आपको पता है ना कि टाइम लिमिट होता है सर, समय की बाध्यता होती है। के शर्मा जी, क्या जो सजा याफ्ता कैदी होता है उसके भी मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं क्या? क्योंकि आजम साहब को कई सारे मामलों में सजा भी हो चुकी है। देखिए, केस का रीओपन हो सकता है, और यदि रीओपन में यदि साबित होता है कि हाँ उसकी गलती नहीं है, तो उसके जो पहले जो उसके खिलाफ में जो सजा याफ्ता जो है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। हाई कोर्ट है, आपने देखा होगा कि शिबू सोरेन के खिलाफ में क्या सजा हुआ था, और फिर बाद में हाई कोर्ट ने कैसे उसको पलटवार कर दिया जजमेंट ऑर्डर का। तो ये देखिए, हमारे देश में बहुत सारे रीओपन का केस हुआ है और उसमें बाइज्जत बनी हुई है। तो मैं माफी मांगने के साथ आपको रोक रहा हूं। पूजा जी, क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड आपका। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोगों को कालिक पोत लेना चाहिए, तो जिस तरीके से जो है महिला पहलवानों को मारा, 600 किसानों को शहीद किया, छात्रों के ऊपर में बर्बरता की, भाजपा को तो पूरी तरीके से कालिक में डूब जाना चाहिए अगर जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कालिक लगाना चाहिए। मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो रहा है। और बाकी के शर्मा जी, कोई शिकायत मत रखा करिए, कोशिश होती है कि सबको बराबर समय दिया जाए। आप कई बार जब काउंटर होने लगता है तो उसमें आप ये नहीं कर सकते ना कि जंप पकड़ करके सीधा तीसरे के पास चले जाएं। प्लीज सर, कभी ऐसा भी आएगा कि पहला सवाल मैं आपसे करूंगा और हो सकता है कि 2-4-5 मिनट तक आप अकेले जवाब देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2-2 का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।